अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 24 अक्टूबर है, जुमे का दिन है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तमाम देखने वालों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस जुमे की बरकत से हमारी ज़िंदगी, सेहत में, हमारे कारोबार में जो है वो बरकत अता फरमाए। अब अगर हम गोल्ड मार्केट की बात करें तो आज इंटरनेशनल मार्केट आपकी मजीद थोड़ी सी नीचे की तरफ गई है। जिस रेट पे इसने क्लोजिंग दी थी उससे नीचे के रेट पे इसने ओपनिंग की है और कुछ यही सूरत हाल मार्केट की जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है कि ऐसा ही रहना है जब तक कोई बड़ी इम्पैक्टफुल न्यूज़ मार्केट पे असर नहीं डालती। तो ये सोना जो है ना तो बहुत ज़्यादा मजीद गिरावट का शिकार होने वाला है और ना ही दोबारा से मजीद महंगा होने वाला है। 1000 रुपये तोला, 2000 रुपये तोला का प्लस माइनस होना बड़ी कॉमन सी बात है। बल्कि अगर मैं 3000 रुपये तोला का फ़र्क भी आपसे कहूँ तो ये कोई बड़ी अजीब बात नहीं है, क्योंकि 1500 1000 तोले का तो सेम रेट पे मार्केट टू मार्केट आपको फ़र्क कैलकुलेशन में आ जाता है। तो इसलिए इससे इतना ज़्यादा डिफरेंस मार्केट में क्रिएट नहीं होता। फ़र्क पड़ता है $100, $150, $200 का जब ड्रॉप आता है और 20-20 हज़ार रुपये फ़ी तोला जब आपके रेट में कमी आती है, इसको हम कहते हैं कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो क्रिएट किया है। अब अगर लेवल्स की बात करें तो इस वक्त जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट है वो $4091 यानी $4091 पर ट्रॉय आउंस के ऊपर जो है वो ट्रेड स्टार्ट कर चुकी है। जो क्लोजिंग थी वो 41 से प्लस पे थी, तो रेट थोड़ा सा नीचे की तरफ ही गया है अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें। और जो लेवल्स बताए जा रहे हैं मिनिमम के, ये $4080 पर ट्रॉय आउंस तक भी जा सकती है आज के दिन ही, और यानी क्लोजिंग दे सकती है। आज वीक का लास्ट डे है, जुमे का दिन है, और जो मैक्सिमम है वो 4120 4125 पर ट्रॉय आउंस के ऊपर जो है वो ये मार्केट मूव कर सकती है, उस सूरत में जब तक कोई इम्पैक्टफुल न्यूज़ जो है वो इस पर असरअंदाज मार्केट पे नहीं होती, चाहे रेट महंगा होने की तरफ या रेट सस्ता होने की तरफ। तो अगर हम चांदी की बात करें, चांदी में भी कमी आई है। लोकल मार्केट में 7100 रुपये फ़ी तोले का रेट जो है वो कैलकुलेशन के तौर पर आया है, लेकिन जब आप ख़रीदते हैं तो उसका रेट बेचने वाले का अपना है, और जब आप बेचते हैं तब भी ख़रीदने वाले का अपना है। तो 7500, 7800, 8000 रुपये तोला तक भी चांदी को बेचा जा रहा है। अब आए गोल्ड की कीमत के ऊपर। तो गोल्ड की कीमत बताने से पहले और एक दो क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने वीडियोस पर पूछे थे, तो मैंने उन्हें रिप्लाई किया था कि मैं ज़रूर आपको वीडियो में जवाब दूंगा। उस पर बात करने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल है सोनिक एक्सपर्ट के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो अगर क्लिक करने से नहीं जो है वो एक्सेस दे रहा आपको फॉलो करने की, आप सेंड कर दें किसी को, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करें तो उसके लिंक से कर लें। तो इस तरीके से ही किसी तरीके से इसको फॉलो करें तो आपको फ़ायदा होगा। गोल्ड की जो प्राइस चल रही होती है मार्केट में आवरली बेसिस पे, और जो भी न्यूज़ होती है जिनसे मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है, मैं इस पर शेयर करता हूँ। आप घर बैठे लोकल मार्केट की प्राइसेस से और इंटरनेशनल न्यूज़ से जो है वो आप बाखबर रहोगे। अब अगर हम बात करें खालिस सोने पीस की रेट की, तो इस वक्त जो 24 कैरेट पीस का रेट है नमाज से पहले जुमे की, वो 4,45,000 रुपये फ़ी तोला पे कैलकुलेट हो रहा है, यानी 4,45,000 रुपीज़ पर तोला पे। अगर बात करें 22 कैरेट सोने की तो 4,07,900 रुपये फ़ी तोला, यानी 4,07,900 रुपीज़ पर तोला 22 कैरेट गोल्ड का रेट है। 21 कैरेट सोना 3,89,400 रुपीज़ पर है। लोकल रिफाइन की वह गोल्ड जिसे पठूर कहते हैं वो 4,40,000 रुपये फ़ी तोला पर है। और जो इंटरनेशनल मार्केट है वो 4091 यानी $4100 पर ट्रॉय आउंस के भी अंदर आ गई है। तो आज के दिन क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी यानी जिन चीज़ों की हो सकती है वो भी मैंने आपसे शेयर की। इस तरह के सिनेरियो में मार्केट को क्रैश हुआ हुआ नहीं कह सकते कि ये मार्केट क्रैश होगी। क्रैश होना ये है कि 20,000 रुपये तोला लेस हुआ, उसके बाद कंटिन्यूटी से मार्केट गिरती चली जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट ने अपनी एक रेंज बनाई है जहाँ पे उसने स्टॉपर लिया है और थोड़ी सी एनर्जी लेकर वो मार्केट अपवर्ड मूवमेंट भी देती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए जिन्होंने गोल्ड रखा हुआ है अगर वो होल्डिंग पे भी रहेंगे तो उसमें कोई मजाके की बात नहीं है। अब मैं आता हूँ एक सवाल के ऊपर। अब इस क्वेश्चन, ये ऐसा सवाल है कि ये काफ़ी सारे लोगों को जो है ना वो इससे आगाही मिलेगी कि मैं क्या आप लोगों को बताता हूँ हर वीडियो में कि अगर आप प्रॉफिट में हैं। अब ये भाई हैं, वो कह रहे हैं मेरी खरीद 4,34,000 रुपये तोला है, मैं बेचूं या होल्ड करूं। अब देखें कि अभी डिफरेंस 10,000 रुपये तोले का है, 11,000 रुपये तोले के वो प्रॉफिट के अंदर है। तो ये उनका अपना फैसला है। अगर उन्हें ज़रूरत है या कोई वो समझते हैं कि ये उन्होंने इस काम के लिए इसको सोने को लिया और वो करना है, तो बिल्कुल महंगे से महंगे रेट पे आप अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करें। और अगर आपने वैसे ही अपनी इन्वेंट्री को एक कैश से गोल्ड में सेव करके रखा हुआ है तो उसको आप ये कर सकते हो कि जी एक लेवल अपने माइंड में सेट कर लो कि 5,000 रुपये, 8,000 रुपये, 4,000 रुपये, 10,000 रुपये फ़ी तोला तक का प्रॉफिट तो मैंने लेना है। अगर इससे मार्केट नीचे जाती हुई नजर आई तो मैं फौरी बेच दूंगा। तो इसमें कोई एग्जैक्ट फिगर दे देना कि नहीं आप रखो या बेचो, अगर आपको ज़रूरत नहीं है
और क्या कहते हैं गोल्ड आपको कुछ कह तो नहीं रहा, तो आप 10-12 हज़ार रुपये तोला फायदे में हो तो रखा रहने दो मेरे भाई, क्या जरूरत है बिला वजह। देखो मैक्सिमम गैम्बल करो, प्ले करो, मैक्सिमम कहाँ तक रेट जाता है, अगर दोबारा वापसी भी जाता है और अगर ये समझते हो कि नहीं अब ये मैं अपनी कॉस्ट के करीब आ रहा हूँ तो कहीं पे भी आप एग्जिट ले सकते हो, आपके लिए तो मसला परेशानी कोई बात ही नहीं है। अब एक भाई ने पूछा मेरे पास ज्वेलरी है यानी गोल्ड है ज्वेलरी की सूरत में, तो बेस्ट टाइम कौन सा है उसको बेचने का। और भाई तुसी जेवर बेचना क्यों है, मतलब जेवर आप कैश में कन्वर्ट क्यों करना चाहते हो, पैसा जड़ा ना वो खर्च हो जाता है, कैश नहीं संभाला जाता, जितनी मर्जी गड्डियां बना के रबड़ बना के रख लो पैसा खर्च हो जाता है, पैसा नहीं रुकता। मेटल की सूरत में आपकी इन्वेंट्री सेफ एंड सिक्योर रह सकती है आपके पास, अगर ज़रूरत नहीं है बिला वजह में जेवर आपको बेचने की ज़रूरत क्या है। ये समझ में आती है कि जी मैं इसको प्योर गोल्ड करवा के रख लूँ, पठूर की सूरत में रख लूँ, ताकि एक स्टेप आगे हो जाऊँ मैं कि जब भी अगर मुझे फौरी बेचना हो तो रैपिडली जो है वो प्राइस के ऊपर मेरा सोना बिक जाए, या मैं जो है वो जेवर में रखूँ। ये तो सवाल समझ में आता है, लेकिन मेरे जेवर का बेचने का बेस्ट टाइम कौन सा है ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो ज़रूरत आपकी है ना। अगर आपकी कोई ज़रूरत है किसी चीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर आप अपने जेवर को कभी भी बेच सकते हो, चाहे नफ़ा हो या नुकसान हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कैलकुलेशन में जेवरात को नहीं लाया जाता, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ज्वेलरी को बिला वजह सेल करने की कोई मंतक मुझे समझ में नहीं आती है। पैसे नहीं रुकते, सोना फिर भी आपके पास पड़ा रहा तो वो सेव रहेगा और कभी महंगा होगा तो आपको फायदा भी देगा। तो ओवरऑल मार्केट की जो सूरत हाल है वो इतनी परेशान को नहीं है या टेंशन वाली नहीं है। अगर ऊपर के रेटों में भी हैं तो अभी भी फिलहाल आप होल्डिंग के ऊपर आपको रहना चाहिए और मार्केट को देखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसे खबरें पेंडिंग हैं जो कि नवंबर में एक्सपेक्टेड हैं, चाहे वो ट्रेड वॉर के हवाले से हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल के हवाले से हो, रशिया के ऊपर जो बैन लग रहे हैं उनके हवाले से हो, तो कुछ मामला अभी भी सिमटते हुए या अच्छे वे में जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। और कोई भी ऐसी खबर न्यूज़ एक हाई इम्पैक्ट मार्केट में डाल सकती है और ये सोना आपको फिर ऊपर के रेटों में भागता हुआ नजर आएगा। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है जो ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए आसान रास्ते हों, जो बेचना चाहते हैं उनको अच्छे से अच्छा रेट मिले और तमाम मामला जो है जिसके भी हैं वो अपनी जगह पे बेहतरीन तरीके से चलें। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।